हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण के चैप्टर 1 भाषा बोली और व्याकरण जो चैप्टर है उससे कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हाल ही में 9th क्लास के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया बहुत सारे क्वेश्चन है और 10th में भी यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं। पहला क्या है, भाषा किसे कहते हैं। तो इसका हम जवाब देंगे कि हम लोग यानी हम लोग जो होते हैं अपनी भावनाओं इच्छाओं को व्यक्त करना पड़ता है। अपनी भावना इच्छा जो मन में होता है उसे व्यक्त करना होता है, एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। एक दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को भावनाओं को समझना पड़ता है। इन भावनाओं को समझाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत, समझाने के लिए किसकी होती है, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और जिस माध्यम से हम अगले व्यक्ति को समझाते हैं वह बोली कहलाता है, जिसे हम भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। और देहाती भाषा में इसे हम बोली कहते हैं, बात करना भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है वर्ण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण ऐसे मूल ध्वनि को कहा जाता है, उस मूल ध्वनि जो हमसे निकलता है, हम लोगों से जो वाणी निकलता है, जिसको खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है, जिसको हम पढ़ते हैं लेकिन उसको खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाता है। जैसे में अगर बात किया जाए तो आ हर्षय दीर्घय हर्षव है ना, सॉरी आ हर्षय दीर्घय ओ है ना, क आधा क होता है, यह क्या कहलाता है, ए ओ औ, ये सब क्या है, ये तो वर्ण है। इसी को वर्ण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। फिर समझिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो जो वर्णमाला जैसे आ हर्षय जो क ख ग आ य लव, जो कुल 52 जो वर्ण है, उन्हीं के जो वर्णों उन्हीं को आपस में गुथ दिया गया है, उन्हीं को आपस में पिरो दी गया है और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला यानी वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को, किसको, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला की कितनी संख्या है। तो वर्णमाला जो है इनकी टोटल मिला के कितना है, 52 है। याद रखिएगा वर्णमाला की कुल कितनी संख्या है, तो वर्णमाला के कुल मिला के 52 संख्या है। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर, स्वर व्यंजन की संख्या कितनी है। याद रखिएगा स्वर व्यंजन की जो संख्या है वह 11 है। कितना है, 11 है। जैसे में आ हर्षय दीर्घय हर्षो दीर्घो री ए ओ और औ है, कुल मिलाकर 11 है। व्यंजन स्वर व्यंजन की संख्या 11 है। एग्जाम में पूछा गया है स्वर व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बता देना है कि 11 है। अगला स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा जो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है जिसका हम लोग खंड टुकड़ा कर सकते हैं, इसकी जो संख्या है वह स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। कितना है, 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के अपने व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने। हिंदी के जो अपने व्यंजन जो है वह 2 है। वह कितने हैं, 2 है। हिंदी के अपने व्यंजन जो है वह 2 है, 2 है। एक है जो है जो हिंदी के अपने व्यंजन जो 2 है वह कौन कौन है, तो उसका 2 है। तो
वह कौन कौन है? तो वह एक ढ है और एक जो है वह र है, जो कैपिटल र कहते हैं, और एक ढ है। वैसे वह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अपने व्यंजन कितने हैं? 2। तो हिंदी के अपने व्यंजन कौन है? तो 2 है। हाल ही में 9th के फाइनल टेस्ट में यह पूछा गया था कि हिंदी के अपने व्यंजन लिखित में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ढ था। इसका ढ होगा। इसी प्रकार से एग्जाम में भी 10th क्लास में भी पूछा जाता है। अगला है क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है और कौन कौन? तो याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वह कितना है? तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वह 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। वह कौन कौन है? तो अक्ष है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। अक्ष, त्र, स्र और ज्ञ। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, अक्ष, त्र और ज्ञ है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद है और कौन कौन? तो याद रखिएगा, वर्ण के 2 भेद है। कितने हैं? 2 भेद है। वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद है। वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद है। पहला स्वर वर्ण, जिसे वोवेल कहते हैं अंग्रेजी में, और व्यंजन वर्ण, जिसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण। इस प्रकार से इनकी 2 है। और जान भी गए कि कौन कौन है। अगला, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा, स्वर उन वर्णों या ध्वनि को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान स्वतः हो। उच्चारण क्या होगा? स्वयं होगा, स्वयं उच्चारण होगा, वह स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। अगला जो है कह रहा है कि स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? तो स्वर वर्ण के जो भेद है वह कितने हैं? तो स्वर वर्ण के जो भेदों की बात किया जाए तो स्वर वर्ण के 2 भेद है। स्वर वर्ण के 2 भेद है, अर्थात 2 प्रकार के हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद है? तो 2 है। बात किया जाए कौन कौन, तो एगो उच्चारण में लगने वाले होता है, और वह जाति के आधार पर इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ यानी अ और ई, अ और ई के मिलने से क्या बना है? अ और ई के मिलने से क्या बना है? तो अ और ई के मिलने से ए बना है। क्या बना है? और ई के मिलने से ए बना है। इस प्रकार से ए बना है ना। नेक्स्ट है, लुप्त स्वर किसे कहते हैं? लुप्त स्वर किसे कहते हैं? एकदम ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को रोक के और पीछे करके 1-2 बार देख लीजिएगा। टोटल 1 से 2 बार वीडियो आप देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरे माइंड में सब दिन के लिए फिक्स हो जाएगा, एकदम भूलिएगा नहीं। लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसे लुप्त स्वर कहते हैं। उसमें ज़्यादा जोर लगता है, जैसे ओम। क्या हो गया? ओम। ओम जो है यह लुप्त स्वर है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? नेक्स्ट है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण पूछा है कि किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्वर वर्ण की सहायता से, जो स्वर वर्ण होता है यानी अ, आ, ए, क, ख, ग, इनकी जो सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है या जिस भाषा को बोला जाता है, क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहते हैं।
सॉरी व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, जो मूल व्यंजन की जो संख्या है वह पूछ रहा है। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, मूल व्यंजन की जो संख्या है वह कितना है? 33 है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। कुल 33 मूल व्यंजन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा, ओठ, दांत आदि के स्पर्श से जो बोला जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होता है वह 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25 है। जैसे क, ख, ग के पूरा चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, कवर्ग होता है, तवर्ग होता है, पवर्ग होता है। इस प्रकार से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये पांचों है 50, 25। इस प्रकार से जो इसका जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या यह 25 है। कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? याद रखिएगा, कंठ से बोलने वाले व्यंजन के पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, कंठ से बोलने वाला जो व्यंजन है वह 5 है। क, ख, ग, घ, अंग। यह कंठ से बोलने वाला व्यंजन है। तो उसे क्या कहता है? तो कंठ स्पर्श व्यंजन, इन्हीं कवर्ग व्यंजन भी कहा जाता है, जो कंठ से बोला जाता है। जो क, ख, ग, घ, अंग जो होता है यह कंठ से बोलने वाला व्यंजन है। अगला है, पूछ रहा है कि दंत से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? दंत माने दांत से, दंत जिसमें दांत का प्रयोग किया जाता है, तो वह तवर्ग है। जो तवर्ग जो है वह दंत के यानी दांत की मदद से यह व्यंजन को बोले जाते हैं। अगला है क्वेश्चन, मुर्दा से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? तो मुर्दा, तो याद रखिएगा, मुर्दा से जो बोलने वाला जो व्यंजन है वह टवर्ग होता है। क्या होता है? टवर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। आप जब टठे पढ़िएगा तक आपका जीव मुर्दा से टकराता है। किससे टकराता है? मुर्दा से जैसे टकराएगा तो आप समझ जाइएगा कि यह मुर्दा से बोलने वाला व्यंजन है। तो कौन कौन है मुर्दा से बोलने वाला व्यंजन? तो वह है ट, ठ, ड, ढ और टवर्गीना जो है मुर्दा से बोलने वाला। लास्ट क्वेश्चन है, ओठ से कौन कौन सी व्यंजन बोले जाते हैं? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर हमें दीजिए, आंसर का इंतज़ार रहेगा। आप लोगों को अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो नहीं बता पाइएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस प्रकार के वीडियो और नोटिफिकेशन को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को बेल आइकन दबा के और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक वीडियो प्रत्येक दिन आपको सबसे पहले मिलेगा।